हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल अकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमने पहले सेशन में आपको बेसिक के साथ साथ कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को बताया था। इस सेशन में भी आज हम टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 5 रुपए की 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए की 4 की दर से बेच दिए। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत या उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए की 6 की दर से केला खरीदे और 3 रुपए की 4 की दर से केले को क्या किया, बेच दिया। तो बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या करिए, ज्ञात करिए। आइए पहले इसका हम बेसिक देखते हैं। माना कुल खरीदे गए केले की संख्या। मान लिया खरीदे गए कुल केलों की संख्या क्या है, यहां पर मान लीजिए 3, 4, 5, 6 जो यहां पे दिया है, इसको हम मान लेते हैं कितना रुपए में वो क्या किया, ये केले की संख्या है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। हमने मान लिया कि जो यहाँ पर 3, 4, 5 है, ये जो केलों की संख्या है, उनका जो एलसीएम है वो कितना है, 60 है। अब यहाँ जो 60 केले हो गए, तो 60 केलों का क्रय मूल्य, 60 केलों का क्रय मूल्य तो हो जाएगा 5/6 गुणे यहाँ पे 60। तब इसको काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 कम 6 10 25 50 रुपए। फिर 60 केलों का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो कितने का बेच रहा है, 3/4 यानी कि 4, यानी एक केला 3/4 रुपए के बेच रहा है, तो 60 केला कितने का बेचेगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ 12, 15 आएगा, 15 चौके 60 और 15 दिया 45। यानी हमारा जो सीपी आया वो कितना आ गया, 50, और जो एसपी आ गया वो हमारा कितना आ गया, 45। तब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सीपी अगर बड़ा होगा किससे, एसपी से, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस के एसपी। अब यहाँ लॉस हो गया तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 में से हम 45 घटा देंगे तो आएगा 5 रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए। प्रतिशत हानि बराबर हमने आपको सूत्र लिखाया था, हानि बटा के सीपी गुणे 100। और इस फार्मूले पे जब हम लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5/के सीपी 50 है, गुणे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, आएगा कितना, 10%। जो हानि प्रतिशत हुई, जो प्रतिशत हानि हुई वो कितने की हुई, 10% की हुई। तो यहाँ पर हमको मान लिया गया कि मान लीजिए कुल केले खरीदे गए कितने, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये सब जिसको जितने अंक दिए हैं यहाँ पर 4, यानी कि 5 में 6 और यहाँ पर 3 में 4 की दर से वो खरीदता बेचता है। तो सबका क्या करिए, हमने एलसीएम निकाल लिया कि यानी टोटल केले मान लीजिए कितने हैं, 60 है। अब 60 किलो का क्रय मूल्य क्या होगा, जो खरीद रहा है, और फिर 60 किलो का विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, जो बेच रहा है। दोनों को ऐसे करेंगे, काट करके हल करेंगे जब, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी और एसपी निकल करके आ जाएगा कि कितना रुपए का जो है सीपी किया और कितने रुपए का एसपी किया। तो हमारा क्या हो गया, सीपी यहाँ बड़ा हो गया एसपी से, तो लॉस होगा। तो लॉस 5 रुपए का हुआ, तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किए, तो आ जाएगा।
अगर इसको हम दूसरे तरीके से लगाएं तो बहुत शार्ट तरीके से, उसको भी देख लीजिए। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। यहां पर वो क्या कर रहा है, 5 के जो है दर से वो 6 केले खरीदता है और क्या करता है, 3 की दर से क्या करता है, इस केले को क्या करता है, बेच देता है। यानी वो 5 रुपए की जो है 5 रुपए के 6 केले खरीदता है और 3 रुपए के 4 केले क्या करता है, बेच देता है। तो आइए अब यहां हम क्या करेंगे, अगर यहां पर हम क्या करेंगे, बाहर बाहर गुणा करा लीजिए और अंदर अंदर गुणा करा लीजिए। और जो इधर बाहर बाहर कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, हमारा एसपी आ जाएगा। तो बाहर बाहर गुणा कराएंगे तो 5 चौके 20 हो गया और यहाँ पर 6 तरीक 18 हो गया। अब यहां पर देखिए सीपी बड़ा है एसपी से, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर हम निकालेंगे तो हमारा लॉस बराबर आ जाएगा, यानी कि लॉस बटा के क्या हो जाएगा, सीपी गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे लॉस कितने का होगा, 20 में से 18 घटाएंगे तो आएगा कितना, 20 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 2 बटा के सीपी कितना है 20 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, यहाँ लॉस हो गया तो 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। इस तरह से देखिए, जब भी ऐसे सवाल पूछे कि इतने रुपए का खरीद करके इतने रुपए का क्या करता है, इतने में इतना बेचता है, तो अगर इस तरह का सवाल आपको मिले तो इसको हम क्या करेंगे, पहले खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है, तो जो खरीद रहा है उसका बाहर बाहर गुणा करा दीजिए और अंदर अंदर गुणा करा दीजिए। बाहर बाहर गुणा करा करके इधर लिखिए सीपी हो जाएगा और इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अगर यहाँ लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालेंगे और वो हमको बताएगा कि कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस शार्ट तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है गोपाल ने 10 रुपए की 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई। तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ या हानि हुई, आइए इसको हल करते हैं शार्ट तरीके से। यानी कि वो 10 रुपए में क्या करता है, 15 खरीदता है और बेचता कितना है, 15 रुपया में 10। तो बाहर बाहर गुणा करा दीजिए, अंदर अंदर गुणा करा दीजिए, बाहर बाहर कराएंगे तो 100 आ गया। तो इसको हमने बताया था, इधर आपको क्या मान लेना है, सीपी, और यहाँ पर अंदर अंदर कराएंगे 225 आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सीपी छोटा है एसपी बड़ा है तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, या लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस के सीपी। और जब हम घटाएंगे 225 में से 100 घटा देंगे तो आएगा 125। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए या प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, तो हमने आपको बताया है लाभ बटा के सीपी गुणे 100, और यहाँ पर जब हम करेंगे यहाँ तो लाभ 125 रुपये का हुआ, हमारा कितना है 100 और गुणे क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, बराबर क्या आ गया 125, यानी 125% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि वो वाला जो मान करके लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और टाइम उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उससे बचने के लिए हम अगर इस ऐसे टाइप के सवाल आपको मिले तो इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पहले लिखेंगे कि कितने का खरीदा एक जगह, फिर उसको कितने का कितने में बेचा उसको एक जगह, ऐसे लिख करके बाहर बाहर गुणा करा दीजिए, अंदर अंदर गुणा करा दीजिए। जब बाहर बाहर गुणा कराएंगे और अंदर अंदर गुणा कराएंगे, जो बाहर बाहर करा रहे हैं उसको इधर लिख करके क्या करेंगे, उसको सीपी कर देंगे और इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो जो देखिए क्या बड़ा है उसमें सीपी बड़ा है, तो अगर सीपी बड़ा होगा तो लॉस होगा और एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से उसका हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदे, इन पर 20 रुपए का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। मान लिया उसने 6 नींबू खरीदे, 6 नींबू खरीदे। तब सीपी अगर मान ले हम, सीपी क्या है 1 रुपया, प्रॉफिट उसको कमाना है
प्रॉफिट कमाना है 20%। विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 बटा के 100 गुणे 1। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 5 2 6 का 12, 2 5 6 10, यानी कितना आ गया, 6 बटा के 5 रुपया। 6 बटा के 5, 6 बटा के 5 रुपए में वह 6 नींबू क्या करेगा, बेचेगा। कितने में बेचेगा, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया, तो 1 रुपया जब सीपी है तो वो क्या निकाल लेंगे, उससे विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 बटा के 5 रुपया। 6 बटा के 5 रुपया में वो क्या करता है, वो आपका 6 नींबू क्या करता है, बेचता है। 1 रुपए में नींबू बेचे, 6 गुणे ये जो है पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 बटा के 6, तो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा 5। तो यानी कि वो 1 रुपए में वो क्या करेगा, 1 रुपए में 5 नींबू क्या करेगा, 1 रुपए में 5 नींबू बेचेगा। 1 रुपए में 5 नींबू क्या करेगा, बेचेगा, तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। देखिए फिर से कि कह रहा है, मान लीजिए हमने क्या किया, 6 नींबू खरीदा, वो 6 नींबू का जो सीपी है वो 1 रुपए में जो है 6 नींबू खरीदता है प्रॉफिट। तब जो है इस सीपी पर जो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, तो हमारा 120 बटा के 100 गुणे इतना आ जाएगा। यानी कि वो जो है 6 बटा के 5 रुपए में वो 6 नींबू बेचता है, तो 1 रुपए में कितना बेचेगा, जब 1 रुपए में बेचेगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5 बटा के 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, तो 1 रुपया में वो कितने नींबू बेचेगा, जो है आपका 5 नींबू क्या करेगा, 1 रुपए में बेचेगा। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमे क्या किया, वो दुकानदार को बेच दिया। कह रहा कि एक दुकानदार ने 20 रुपए में जितनी कलमे खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा। यानी जितने रुपए में वह क्या किया, कलम को खरीदा था, उतने रुपए में, यानी कि जितने रुपए में वो 20 कलम खरीदा था, उतने ही रुपए में क्या किया, 15 कलम को बेच दिया। तो कह रहा है कि इसमें आपको उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसका परसेंटेज बताइए। देखिए यहां पर प्रतिशत लाभ या हानि आपको निकालना है, तो बस क्या करेंगे हम, क्रय वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तु की संख्या बटा के यहां विक्रय वस्तु की संख्या गुणे 100। इसी फार्मूले से हम रख करके कोई भी सवाल क्या होगा, इस टाइप के सवाल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इससे हल कर सकते हैं। यहां आपका जो है परसेंटेज प्रॉफिट पूछे या परसेंटेज लॉस पूछे, तो हम क्या करेंगे, क्रय वस्तु की संख्या माइनस विक्रय वस्तु की संख्या बटा के विक्रय वस्तु की संख्या करके और गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा। अगर यहां पर माइनस के में आएगा तो जो है क्या हो जाएगा, हानि होगी, लॉस होगा। अगर हमारा प्लस में आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आइए इसको हल करते हैं। यहां पर कह रहा है कि क्रय जो है 20 कलम खरीदता है, तो 20 कलम खरीदता है तो हमारा क्रय मूल्य की संख्या क्या हो गई, 20, और माइनस के उतने रुपए में 15 कलम बेचता है, तो ये भी हो गया, और बटा के क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य की संख्या कितनी है, 15 वस्तु। तो यहाँ पर गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 बटा के यहाँ पे 15 आ जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 से कटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, 100 बटा के 3, यानी कहने का मतलब है 33 सही 1 बटा के 3%। इतने प्रतिशत का क्या हो गया, उसको लाभ हुआ। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है,
वो हमारा कितना है 33 सही 1/3%। तो इस तरह से जब भी ऐसा सवाल आपको पूछेगा तो आपको बस ऐसे ही इस वाले फार्मूले पर रख करके क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर प्रतिशत लाभ पूछेगा या प्रतिशत हानि पूछेगा तो हम क्या करेंगे, क्रय वस्तु की संख्या माइनस की विक्रय वस्तु की संख्या बटा के विक्रय मूल्य विक्रय वस्तु की संख्या और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरह से इस पे कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या होगा, अगर माइनस में आएगा तो हमारा क्या होगा, लॉस परसेंट होगा, अगर यहाँ पे प्लस में आएगा तो प्रॉफिट परसेंट होगा। इसी का एक और देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है रवि कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है रवि को कितने प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुई। आइए देखिए, यहां पर जो हमने आपको वो वाला फार्मूला बताया था उस वाले फार्मूले पर रखेंगे तो यहां पर जो प्रॉफिट परसेंट या लाभ का लॉस परसेंट यानी हानि बराबर हमने आपको बताया था वही वाला फार्मूला कि क्रय वस्तु की संख्या माइनस के विक्रय वस्तु की संख्या और बटा के क्या हो जाएगा, विक्रय वस्तु की संख्या और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रय वस्तु की संख्या क्या है, 40 संतरा खरीदता है और 50 संतरों के बराबर वो जो है क्या करता है, बेचता है, यानी कि 50 हो जाएगा विक्रय मूल्य उसका। यहाँ 50 लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जब हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस के 10 बटा के क्या हो गया 50 गुणे क्या हो गया 100, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटेंगे 20 आ गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या बताएगा माइनस के 20%, यानी कहने का मतलब है जो उसको प्रतिशत हानि हुई वो कितने की हुई 20% की, जो उसको हानि हुई कितने की हुई 20% की। तो यहाँ हमको देखना है कि क्या वो जो है वस्तु में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर जो माइनस आएगा तो हमने आपको बताया था कि हानि होगा, और जब यहाँ पर प्लस आएगा तो क्या होगा, लाभ परसेंट होगा। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां कह रहा है कि राम ने साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, और श्याम ने क्या किया 10% घाटा सह करके क्या किया, मोहन को बेच दिया। तो कह रहा है बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसको हल करते हैं। अगर इसको हम बेसिक से लगाएंगे तो जो है काफी लंबा जाएगा, इसलिए इसका बिल्कुल आसान एक तरीका है कि अंतिम मूल्य बराबर यहां लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य और गुणे। अब यहां आपको लिखा 100 प्लस माइनस x1 बटा के 100 गुणे 100 प्लस माइनस x2 बटा के 100 गुणे 100 प्लस माइनस x3 बटा के क्या 100, ये प्लस डॉट डॉट। इस वाले फार्मूले से बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन क्या होगा, लग जाएगा। यहां पर चाहे आपका अंतिम मूल्य पूछे, चाहे प्रारंभिक मूल्य पूछे, यहां पर चाहे ये आपका कितना परसेंट का उसको जो है लाभ लेकर के बेचा था वो पूछे, तो इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन एक ही प्रश्न से बनते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि राम ने साइकिल 1000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने क्या किया कि 10% घाटा सा कर मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। यानी कि क्या पूछ रहा है, अंतिम मूल्य पूछ रहा है, जबकि साइकिल जो है राम ने क्या किया 1000 रुपए का खरीदा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। तो चाहे आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे, चाहे आपसे अंतिम मूल्य पूछे, चाहे आपका जो है कितने परसेंट का जो है राम ने जो है इसको श्याम को कितने परसेंट में बेचा, अगर ये पूछे तब भी हम क्या करेंगे, इसी पे रख करके लगा लेंगे। आइए इसको हल करते हैं। जो प्रारंभिक मूल्य है क्या है, 1000 रुपया है। अब यहाँ पर 100 प्लस माइनस है, यहाँ भी इसलिए प्लस माइनस किया गया है कि
अगर यहाँ पे 20% का लाभ होगा तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे क्या होगा हानि होगी तो हम यहाँ क्या करेंगे घटाएंगे। और ये जितनी बार दिया है यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ परसेंट दिया है और एक बार यहाँ दिया, 2 दिया है तो हम 2 बार लिखेंगे, 3 दिया 3% देगा तो हम 3 बार लिखेंगे, 4 देगा तो 4 बार लिखेंगे। ये आपको आगे बढ़ाना होगा या घटाना होगा, यानी जिस सवाल में जैसा दिया होगा उसी हिसाब से हमको इसको क्या करना होगा, सेट करना होगा। यहाँ 2 बार दिया तो हम 2 बार लिखेंगे। अंतिम मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य 1000 है गुणे, अब यहाँ 100 माई, यहाँ पे देखिए 20% का लाभ है तो यहाँ 20 जोड़ दीजिए, बटा के क्या हो जाएगा 100 गुणे, यहाँ पे 100 और यहाँ पर क्या हो रहा है घाटा ले रहा है, यानी घटा रहा है, उसको घाटा होगा, वो हानि हो रही है। यहाँ 10% की हानि हो रही तो यहाँ 10 क्या करेंगे घटा देंगे, बटा के 100 हो जाएगा। अब यहाँ जब इसको हल करेंगे 1000 और गुणे, यहाँ पे जुड़ जाएगा 120 बटा के यहाँ 100 हो जाएगा, गुणे ये 10 घट जाएगा 100 में से तो 90 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जीरो सब काट दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, 12 नामा क्या हो गया 108 और एक जीरो बचा यहाँ लगा दीजिए, यानी कि 1000 वो जो मोहन खरीदा, मोहन ने जो है वो 1080 रुपए में क्या किया था, उसको खरीदा था। साइकिल को मोहन ने क्या किया 1080 रुपए में क्या किया खरीदा। तो इस तरह से इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका अंतिम मूल्य पूछे, चाहे प्रारंभिक मूल्य पूछे, चाहे कोई परसेंट इसमें पूछे कि जो है श्याम ने मोहन को कितने परसेंट में बेचा। तो यहाँ पर एक ही 3 दिया होगा, जो है 2 दिया होगा, एक हमको क्या करना होगा निकालना होगा। तो इस पे रख करके हम क्या करेंगे आसानी से लगा सकते हैं। इसी टाइप का एक और देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि सामान को 29,700 रुपए में खरीदा तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। यहाँ आपका क्या कर रहा है प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, ए को, यहाँ पर ए के बारे में कह रहा है कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो आइए जो प्रारंभिक मूल्य ऐसे आप लिखेंगे, अंतिम मूल्य बराबर जो फार्मूला हमने लिखवाया था, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य और गुणे यहाँ 100 प्लस माइनस x1 बटा के 100 गुणे 100 प्लस माइनस x2 बटा के 100 गुणे 100 प्लस माइनस x3 बटा के 100। यहाँ पे 3 दिया तो हमने 3 बार लिखा। अब इस पे हम रखेंगे जो अंतिम मूल्य है वो कितना दिया है, वो दिया है 29,700, 29,700 और यहाँ प्रारंभिक मूल्य हमको क्या किया है ज्ञात करना है, प्रारंभिक मूल्य, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे गुणा, यानी 100 प्लस माइनस पहले पे 10 जो है 10% लाभ ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 110 बटा के 100 हो जाएगा गुणे। यहाँ दूसरा क्या कह रहा है सी ने 20% जो है बी ने 10% हानि पर सी को बेचा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हानि है तो यहाँ 10 घटा देंगे तो 90 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 90 बटा के 100 हो जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, सी ने 20% को लाभ पर कहा तो 100 में क्या हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 120 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ प्रारंभिक मूल्य बराबर निकाल लीजिए, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये क्या है जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29,700 गुणे यहाँ 10 गुणे 10 गुणे 10 और बटा के ये सब क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 11 गुणे 9 और गुणे क्या हो जाएगा 12। तो प्रारंभिक मूल्य आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ जब हम काटेंगे तो 9 से काट दीजिए, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27 और 2 जीरो। अब 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 300 आ गया। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पच्चे 60, कितना आ गया 25।
जब गुणा करेंगे, यहाँ 25 है, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 25 लिख करके यहाँ 3 जीरो है तो इसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। तो जो उसका प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य था वो हमारा कितना हो गया? 25,000 रुपए। कितना हो गया? 25,000। तो इस तरह से हमने देखा, चाहे आपका अंतिम मूल्य पूछे, चाहे प्रारंभिक मूल्य पूछे, चाहे यहाँ पर इसमें से कोई आपका जो है कितने परसेंट की हानि हुई या कितने परसेंट का लाभ हुआ किसी एक का, यहाँ पर इसको दे देगा, इसको दे देगा, यहाँ पूछ देगा। तो इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आए थे, जिसमें हमने उसकी पूरी डिटेल से चर्चा की। कुछ इसमें बेसिक और कुछ शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को हल कराया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।